फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल इंडिया टॉप फ्लोर, जहांगीर महल, ओरछा। सनसेट टाइम। लाइव बन गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। फ्रेंड्स, ये मेरा जो ट्रिप है वो है ओरछा और खजुराहो के लिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे ओरछा में खड़े हैं और मेरे जो पीछे आप देख रहे हो वो ओरछा का एक महल है। तो फ्रेंड्स, मुंबई से आने के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है आप राजधानी जो एक्सप्रेस है 2222 उसका नंबर है, तो वो पकड़ के आप सीधे आ जाइए झांसी के लिए। मॉर्निंग में आप 6 o'clock को यहाँ पर पहुँचने के बाद में आप वहाँ से जो ST जो उनका मेन बस स्टैंड है वहाँ तक आइए। तो 20 रुपये शेयरिंग वो लेते हैं वहाँ से, और फिर वहाँ से आपको 40 रुपीज़ में शेयरिंग रिक्शा मिल जाएगा। आप आराम से यहाँ पर पहुँच जाओगे। ओरछा के जो मेन टेम्पल का गेट है वहाँ पर वो आपको उतार देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, अभी ओरछा की मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ सबसे पहले। तो ये एक्चुअली बुंदेलखंड के जो राजा है बुंदेला, उनका रुद्र प्रताप उनका नाम था, जो कि 1531 AD में यहाँ पर राज करते थे इस एरिया में। तो उन्होंने उनका जो कैपिटल है बेसिकली वो बुंदेलखंड से शिफ्ट करके इस एरिया में ओरछा में लेके आ गए थे वो। तो यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद में उन्होंने तुरंत जो ओरछा के जो फोर्ट का कॉम्प्लेक्स है उसका काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनकी डेथ जो है वो 5 years के अंदर डेथ हो गई, क्योंकि उसके बाद में उनके जो बेटे थे भारती, उन्होंने ये काम आगे बढ़ाया। लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट पीरियड था इस पूरे ओरछा के हिस्ट्री में वो था उनके जो भाई थे जिनका नाम था मधुकर शाह। तो ये जो सारे बुंदेलखंड के किंग्स थे उनका मुगल के साथ में बहुत अच्छा टर्म्स था, और उसी की वजह से ये एक बार क्या हुआ कि जो मधुकर राजा थे तो अकबर के कोर्ट में उनको बुलाया गया। और वहाँ पे वो जो मतलब नॉर्मली जो हिंदू रिचुअल्स रहते हैं जैसे कि टिक्का, तो वहाँ पर उनके कोर्ट में अलाउड नहीं था। ठीक है, तो फिर भी वो मधुकर शाह जो थे वो टिक्का लगा के एम्परर अकबर, मतलब जो अकबर थे उनके सामने खड़े हो गए। तो अकबर जो थे वो एकदम चौंक गए कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, और वो चौंक गए। लेकिन उन्होंने ये भी दाद दी कि ये बहुत ही बहादुर राजा है, तो इसीलिए उनके नाम के आगे मधुकर शाह तिलक तो ऐसे भी उनको बुलाया जाता है। तो उसके बाद से सिर्फ जो मधुकर शाह थे उन्हीं के लिए पूरे दरबार में, मुगल के दरबार में तिलक अलाउड था, बाकी किसी के लिए अलाउड नहीं था। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम लोग इस फोर्ट के अंदर। तो जो मेन एंट्री जो है फोर्ट का, मतलब जो आपको टिकट लेना होता है वो इस फोर्ट से लेना होता है, और टिकट में बाकी सब कुछ कवर हो जाता है। जितने भी आपके जो चतुर्भुज का मंदिर है वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है। यहाँ से टिकट लेंगे, ये देखेंगे, फिर बाद में हम लोग जाएंगे दूसरी तरफ। ओके फ्रेंड्स, 10 रुपये टिकट है, और फोटोग्राफी के लिए 25 रुपये, वीडियोग्राफी के लिए 200 रुपये। ओके, बहुत ही पीसफुल है और काम है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हसल बसल नहीं है। तो यहाँ का जो फील है ना फ्रेंड्स, वो कुछ अलग ही है। ठीक है, तो इस तरफ है राजा महल और इसी तरफ है जहांगीर महल। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और दोनों महल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एंट्रेंस है वो है राजा महल का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर ये है राजा महल। 2 फ्लोर्स है बेसिकली यहाँ पर, और जो रुद्र प्रताप के बेटे थे भारती चंद, उन्होंने ये जो पार्ट है उसको बनाया था, जैसे मैंने पहले बताया। तो इंडो इस्लामिक स्टाइल में आप देख सकते हो, ये जो फ्यूजन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको आराम से। फ्रेंड्स, ये जो फोर्ट है वो शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है, मतलब सनलाइट यहाँ पे जल्दी सनसेट होता है ना, इसके लिए फिर जल्दी बंद करते हैं ये। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और मोस्टली 3-4 घंटे में सारा कुछ कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर ऊपर, और ऊपर सेकंड फ्लोर है, तो ऊपर तक हम लोग जा सकते हैं। चलिए वहाँ पर ही चलते हैं फिर। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स देख सकते हो, ये देखिए। आराम से आपको फुर्सत में टाइम निकाल के आना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो राजा बैठे। मेन यहाँ पर आप देख सकते हो रामायण का ये सीन है। तो देखिए वहाँ पर हनुमान जी है,
और वानर सेना भी वहाँ पर आपको दिख जाएगी ऊपर। और ये कुछ कोर्टिजन है इनके, ठीक है। जो 10 अवतार है वो बने, मैं तो नाम बता रहा हूँ। पहला है मछली वाला अवतार, मत्स्य अवतार, फिर दूसरा कूर्मा वाला अवतार, फिर बड़ा, फिर नारके, आपन आपन, छोटा आदमी और ये जो है बावन अवतार, फिर वो बावन का, फिर परशुराम, फिर राम भगवान का, फिर कृष्ण का, फिर बुद्ध का, फिर कल की कल्चर वाला, कल की कौन सा ये बुद्ध और कल की मिल गया। तो मधुकर शाह की 6 टोटल रानियाँ थी। उन रानियों का एक्चुअली ये जो राजा महल है ये, ठीक है। तो राजा महल के तीनों साइड पे, यहाँ पर 3 और दूसरे साइड पर 3, ऐसे 3 अलग अलग जो रूम्स है वो उनके लिए अलॉट किए गए थे। 6 रानियों के लिए 6। फ्रेंड्स, ये राजा महल के अंदर से यहाँ पर ये जो रूम है वो राजा का ही था। और यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी आप देख सकते हो एज यूजुअल। और यहाँ से व्यू जो है वो दिखता है चतुर्भुज टेम्पल का। तो शायद यहाँ से मुझे आपको दिखाना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये देखिए ये है चतुर्भुज का टेम्पल, ठीक है। और टेम्पल के सेंटर में आप देख सकते हो गोल्डन कलर का सीट है, एकदम बीच में देखना, एकदम बीच में कुछ येलोइश गोल्डन आपको दिखेगा। तो गोल्डन कलर का जो सीट है ना वो है फ्रेंड्स कृष्ण भगवान का। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं यहाँ पर टॉप फ्लोर पे, और यहाँ से देखिए कॉम्प्लेक्स कितना सुंदर लग रहा है, एकदम वाव वाला फीलिंग आ रहा है। फ्रेंड्स, फोर्ट के इस तरफ देखिए कितना घना जंगल है। इस तरफ मंदिर है, वो देखिए इस तरफ घना जंगल है। और वहाँ पर आप देख सकते हो वो ब्रिज बन रहा है, ये देखिए वहाँ पर वो बेटवा रिवर है, उसका जो एक स्ट्रीम है वो यहाँ पर भी बीच से एक स्ट्रीम जाता है ये वाला, और फिर फाइनली वो मेन रिवर को जाके वहाँ पर मिलता है। ओके, इसके बाद में चलते हैं जहांगीर महल पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग राजा महल से आए इधर, तो इधर आप देख सकते हो ये है शीश महल, जो कि अभी होटल शीश महल है। ओके, तो ये देखिए काफ़ी सुंदर। और उसी के ठीक बाजू में ये है जहांगीर महल। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि क्योंकि मुगल्स का इनके साथ में कोलैबोरेशन था, मतलब वो साथ में ही थे, तो जहांगीर के आने के लिए यहाँ पर ये महल बांधा था। कुछ लोग बोलते हैं कि जहांगीर की मदर यहाँ पर आई थी, उनके लिए ये महल बांधा हुआ था। तो अलग अलग वर्जन है स्टोरी के, लेकिन ये सबसे ब्यूटीफुल वाला चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा पीछे आके एक फ़ोटो खींच लेते हैं। चलिए चलते हैं अभी अंदर, यहाँ से एंट्री है। फ्रेंड्स, यहाँ से अंदर है, और यहाँ पर ये है इसका फर्स्ट व्यू। सैटरडे होके भी कुछ गर्दी नहीं है। ये देखिए पूरा इस तरफ में हाथियों इधर है। ओके, इस तरफ चल के उधर से ऊपर जाते हैं और देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अंदर कुछ कार्विंग्स वगैरह नहीं है, एकदम है लेकिन बेसिक वाला है, एकदम नॉट वेल प्रिजर्व्ड। ये देखिए, तो ये जो आर्किटेक्चर है या जो ये जो महल है वो एक क्लासिक एग्जांपल है इंडो इस्लामिक मेडिवल आर्ट का। तो ये देखिए जाली जो है का आर्ट भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। और ये देखिए यहाँ पर, इससे अच्छा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए
इसका डिज़ाइन देखिए, ये एक मॉस्क के जैसा डिज़ाइन है, ठीक है, जबकि राजा जो है वो हिंदू थे। ऊपर का घूमट भी देखिए आप, वो भी एक मॉस्क की तरह उसका घूमट है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं टॉप फ्लोर पर, और यहाँ का देखिए ये जो नज़ारा है एकदम अद्भुत और ऑसम। ये वाला फ्रेंड्स राजा महल और वो चतुर्भुज टेम्पल, और ये लवली सनसेट, ठीक है, और इस तरफ ये टाउन दिखेगा आपको। फ्रेंड्स इनक्रेडिबल इंडिया, टॉप फ्लोर, जहांगीर महल, ओरछा। सनसेट टाइम। लाइफ बन गई। तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट है महल वाला वो नदी के इस तरफ है, इसलिए हम लोग हमारे पार्ट 1 में उसको कवर कर लेंगे। पार्ट 2 के अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नदी के उस तरफ का पार्ट, जो कि है राजा राम मंदिर और जो मेन चतुर्भुज का टेम्पल है वो। फ्रेंड्स उसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पे आई बटन में मैं दे दूंगा, तो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ओरछा और खजुराहो की प्लेलिस्ट भी डाली है, उसको भी आप देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो के लिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी दबाना ताकि ऐसे इंस्टेंट अपडेट्स आपके फीड में आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ टाइम।